जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीलंका के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था सार्क देश क्या होता है, सार्क देश में कितने देश आते हैं, सार्क देश का मुख्यालय क्या होता है प्रायद्वीप, कैमरून क्या होता है, द्वीप के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया था। सार्क देशों में 8 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये सब सारी चीजें हमने आपको याद भी कराया हुआ है। यदि आप चैनल पर नए हो तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी शेयर कर दें। चलिए आज हम पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। आज हम श्रीलंका के बारे में डिटेल से जानकारी करते हैं। ये सार्क देशों में आते हैं 8 देश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। पिछली वीडियो में आपको ये याद कराया गया है और हमने बताया था भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है। तो यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत था, यहाँ पर हिमालय पर्वत था और ये अराकान पर्वत। तो इसके बीच में जो भी देश आ जाते हैं, अब इसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, ये 5 देश आते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीलंका के बारे में। ये यहाँ पर श्रीलंका आपको अलग से दिखाया गया है। अब हम देखते हैं, पहले श्रीलंका के बारे में पढ़ने से पहले हम चलते हैं, कुछ इतिहास उठाकर देख लेते हैं कि श्रीलंका के बारे में क्या क्या चीजें वहां से निकलती है। तो श्रीलंका का जो पुराना नाम था उसका नाम था सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था भैया? सिलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। ठीक है, अब अगर हम श्रीलंका पर आक्रमण की बात करते हैं तो 3 राजाओं ने खास करके, हालांकि किया था और भी लोगों ने, लेकिन जो 3 लोगों का नाम आता है, 3 राजाओं का नाम, ये बहुत ही फेमस हो जाता है। तो 3 राजाओं ने आक्रमण किया था, उनके नाम देख लेते हैं। एक मतलब पहले का नाम था राजराज, पहला राजा था राजराज। उसके बाद राजेंद्र चोल, जिसको राजेंद्र प्रथम भी कहा जाता है, तो राजेंद्र चोल, राजराज, राजेंद्र प्रथम। उसके बाद देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय थे। ठीक है, तो इन 3 राजाओं ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, जिसमें से राजराज ने कुछ हिस्सा ही कवर किया था, राजेंद्र चोल ने इसको पूरी तरह से श्रीलंका को जीत लिया था। ठीक है, तो राजराज, राजेंद्र प्रथम, देवराय द्वितीय, इन तीनों राजाओं ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन हुआ करता था। ठीक है, अब हम श्रीलंका का थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है मगध, क्या हुआ करता था? मगध। और मगध सम्राट अशोक हुआ करते थे। यहाँ पर शासन अशोक का हुआ करता था। मगध सम्राट अशोक के 2 बेटी, मतलब एक बेटा था और बेटी थी। उसका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, संघमित्रा। तो महेंद्र और संघमित्रा, ये दोनों जन, ये महेंद्र और संघमित्रा, ये इसके बेटा बेटी थे। तो ये आए थे श्रीलंका। अब अशोक जो था ये बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो इसके बेटा बेटी भी बौद्ध धर्म को अपनाए थे। तो महेंद्र और संघमित्रा ये आए थे श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो महेंद्र और संघमित्रा जब यहाँ पर आए थे बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए, तो यहाँ पर सिंघली वंश का शासन था। यहाँ पर सिंघली वंश का, ठीक है, तो सिंघली वंश का शासन हुआ करता था। तो संघमित्रा और महेंद्र ने यहाँ पर सिंघली वंश के राजाओं को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया और इन लोगों को बौद्ध धर्म अच्छा लगा और बौद्ध धर्म को ये लोग अपना लिए। और यहाँ के जो बौद्ध होते हैं उनको हम सिंघली बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं। तो आज भी श्रीलंका में सिंघली बौद्ध लोगों का बहुलता है। तो ये जो सिंघली शब्द निकल कर आ रहा है, सिंघली बौद्ध, तो ये सिंघली जो है वो वहां का वंश हुआ करता था। ठीक है, तो सिंघली बौद्ध यहाँ पर कैसे आए ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं श्रीलंका के बारे में। ये इतिहास के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं और हालांकि ये हिस्ट्री में आपको अलग से पढ़ाया ही जाएगा। तो अब हम देखते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका का जो ये ऊपरी भाग है, ये श्रीलंका का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम कहते हैं जाफना। श्रीलंका के ऊपरी भाग को हम जाफना कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो श्रीलंका के ऊपरी भाग को जाफना कहते हैं, लेकिन श्रीलंका के ऊपरी बिंदु, ये देखो, ये ऊपरी भाग है, ये पूरा का पूरा ऊपरी भाग है, तो ऊपरी भाग को तो हम जाफना कहते हैं, लेकिन श्रीलंका के ऊपरी भाग को हम श्रीलंका के ऊपरी बिंदु को हम पॉइंट पेड्रो कहते हैं।
पॉइंट पेड्रो कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे, श्रीलंका का जो ऊपरी भाग है उसको जाफना और ऊपरी बिंदु को हम पॉइंट पेड्रो कहते हैं। श्रीलंका की अगर राजधानी बात करते हैं तो वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, श्री जयवर्धनेपुरा है, श्री जयवर्धनेपुरा। ये आप मैप में देखेंगे तो श्री जयवर्धनेपुरा श्रीलंका की वर्तमान में राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है। और श्रीलंका की इससे पहले यानी कि पुरानी राजधानी की बात करें तो इसके ऊपर मिल जाएगा, उसका नाम था कोलंबो। क्या नाम था? कोलंबो। ये कोलंबो की अगर हम बात करें तो ये इसका बड़ा सा शहर भी है श्रीलंका का, और एयरपोर्ट भी है और सी पोर्ट भी है। ठीक है, तो ये कोलंबो पुरानी राजधानी हुआ करता था, एयरपोर्ट भी है, सी पोर्ट भी है। अगर कोलंबो की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत का एक बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि बहुत ही कम गहरा है, लेकिन जिस वजह से बड़ी जहाजें यहाँ पर उतर नहीं पाती हैं, तो वो इन जहाजों को यहाँ पर कोलंबो जो पोर्ट है, सी पोर्ट है, वहां पर उतार लिया जाता है। ठीक है, तो कोलंबो हो गए, पुरानी राजधानी थी। वर्तमान में राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है। इससे भी पहले अनुराधापुरम थी। ठीक है, कोलंबो से पहले। तो ये 3 शहर आपको मिल गए, 2 शहर ही मेन करके आपको याद करना है, इसको नहीं। तो श्रीलंका के ऊपरी भाग को जाफना, ऊपरी बिंदु को पॉइंट पेड्रो कहते हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है और पुरानी राजधानी कोलंबो है। ये कोलंबो सी पोर्ट भी है, जो कि बहुत ही गहरा बंदरगाह है। ठीक है, अब श्रीलंका का नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक बंदरगाह मिलेगा, उसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह। इस हम्बनटोटा बंदरगाह का अलग ही कहानी है, इसको हम समझते हैं। तो कोल्ड वार का समय जब चल रहा था, तो कोल्ड वार शीत युद्ध, मतलब शीत युद्ध चल रहा था यूएसए, और उस समय हुआ करता था यूएसएसआर और एक और था यूएसए। ठीक है, तो यूएसए और यूएसएसआर, तो यूएसए जो था ये प्रथम दुनिया के देश कहलाए, और जो यूएसएसआर थे इसके साथ जो देश थे वो दूसरी दुनिया के देश कहलाए थे। अब बात आता है भारत का यहाँ पर क्या स्टैंड था। तो जो भारत उस समय विकासशील देशों में गिनती किया जाता था, तो भारत ने कहा हम भैया न तो पहली दुनिया के साथ रहेंगे, न तो दूसरी दुनिया के साथ रहेंगे, हम तीसरी दुनिया के साथ रहेंगे। ठीक है, तो जो विकासशील देश थे वो तीसरी दुनिया की श्रेणी में आ गए थे। तो अब इसमें से जो यूएसए है वो उठकर आ गया हम्बनटोटा बंदरगाह पर। हम्बनटोटा बंदरगाह पर यहाँ पर आकर बैठ गया, तो यूएसए को श्रीलंका कहीं ना कहीं खटकने लगा, और ये श्रीलंका से यूएसए को भगाना चाहता था। ठीक है, क्योंकि वो एशिया में आकर बैठ गया था। तो श्रीलंका मतलब जो यूएसए है, यहाँ पर देखेंगे नेपाल, नेपाल के ऊपर चाइना है, यहाँ पर चाइना है, चाइना के ऊपर मंगोलिया है, मंगोलिया के ऊपर रूस है, और रूस काफी प्रयास किए लेकिन वहां पर उसका कुछ फड़ा नहीं, तो वो रूस जो है इसका मतलब भारत का साथ लिए। ठीक है, तो भारत से कहा कि आप एक काम करिए ना, इनको यहाँ से हटाइए, यहाँ पर आप हटाइए, आज आप हमारे को बचा लीजिए, आप हमारी मदद कर दीजिए, और आने वाले समय में हम आपका मदद करेंगे और आपके लिए खड़ा रहेंगे। और यही होता भी है, रूस हमारे साथ खड़ा भी रहता है। यहाँ पर संधि हुई, तो अगर इसको हम देखना चाहते हैं तो 1971 के युद्ध में यूएसए हमारे ऊपर परमाणु बम मारने आ रहा था, तो रूस ही हमारा मदद किया था। ठीक है, तो ये बात आप बांग्लादेश में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संधि हुआ, तो यहाँ पर जो भारत है, तो भारत यहाँ पर तमिल लोग हैं, और तमिल लोग यहाँ पर जाफना वाले भाग में अगर देखें तो तमिल लोगों की बहुलता है। तो यहाँ के लोगों को ही ट्रेनिंग दिया गया, और ये कहलाए LTTE, लिट्टे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ठीक है, तो लिट्टे लोग यहाँ पर आए, और युद्ध वगैरह घमासान गृह युद्ध में ही पीड़ित हो गया ये श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पर काफी सारे दंगे फसाद हुए, और बाद में अंत परंत ये जो जाफना वाले लोग लिट्टे थे, ये अलग देश का ही मांग करने लगे। ठीक है, श्रीलंका से कहा गया कि भैया हम जाफना अलग देश रहेगा हमारा, हमें स्वतंत्र करो। तो श्रीलंका वाले देखे भैया, श्रीलंका की सरकार देखी कि एक तो हम खुद ही छोटे हैं, उसमें से एक वो और टूट जाएगा, तो इन्होंने पता लगाया कि ये हो कहाँ से रहा है। तो बाद में ये लोग यहाँ पर आए और इनको समझौता हुआ, तो यहाँ से लिट्टे को शांत कराया गया। और लिट्टे वाले तो ससुरे कुछ अलग ही अपना दिमाग लगाने लगे लिट्टे वाले, कि अब हम मनाइए के रहेंगे कि मतलब हमारा देश ही रहेगा। तो भारत क्या किए, इनको भी ठोकने चालू कर दिए, लिट्टे वाले को। ठीक है, लिट्टे वाले को ठोकना चालू कर दिए। तो ये लिट्टे वाले को जब ठोकना चालू किया,
तो ये जो लिट्टे वाले हैं ये विरोध में हमारे जो राजीव गांधी थे उनको बम से उड़ा दिया, राजीव गांधी को बम से मार दिया इन लोगों ने। तो इन लोगों के पीछे भारत सरकार एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गई, ठीक है। तो ये लिट्टे वाले ससुरे यहाँ पर भी खरमंडल जो मचाए थे, मचाइए थे। तो ये लोग क्या किए, यहाँ मालदीव में भी तख्ता पलट करना सोचे, ठीक है, मालदीव में भी तख्ता पलट करना सोचे ये लिट्टे वाले। तो यहाँ पर दिल्ली है और दिल्ली के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मानेसर आपको मिलेगा, यहाँ पर एनएसजी कमांडो रहते हैं, एनएसजी कमांडो का मुख्यालय है यहाँ पर, ठीक है, मानेसर। तो यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली के पास से, तो यहाँ पर ये एनएसजी कमांडो का एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। क्या नाम था, ऑपरेशन कैक्टस नाम था, ठीक है। तो ऑपरेशन कैक्टस कहाँ चलाया गया था, मालदीव में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, लिट्टे वाले ने तख्ता पलट कर दिया था, ठीक है। ये सारी बातें हम जान गए। तो ये ऑपरेशन कैक्टस की बात हो गया। अब यहाँ पर तो यहाँ पर जो समझौता हुआ लिट्टे वाले को समझाया गया, तो यहाँ श्रीलंका जो है इनको यहाँ से यूएसए को भगा दिए, कहा भैया यहाँ से जाओ, नहीं तो ये दंगा फसाद जो हो रहा था वो होता ही रहेगा। तो फाइनली यूएसए यहाँ से भाग गया और नेपाल में सेट हुआ। ये नेपाल जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये तो कोल्ड वार का बात हुआ, लेकिन अगर हम वर्तमान की समय की बात करते हैं तो ये है चाइना, ठीक है। चाइना क्या किया, इनको दे दिया श्रीलंका को खूब कर्ज कि आप हम्बन टोटा बंदरगाह बनाइए, हाईवे ही पूरा बना दीजिए, मतलब इनको बाला पुतला के दे दिए कर्ज और इतना दे दिए कि ये चुका ही ना पाए। तो श्रीलंका चाइना जो है इनको दे दिए कर्ज खूब। तो ये भैया जब चुकाने की बारी आई तो ये हाथ खड़ा कर दिए। तो ये कहा चाइना एक काम करो ना, आप क्या कर रहे हो, ये सब क्या करने की जरूरत है, आप हमें ये हम्बन टोटा बंदरगाह ही दे दो। तो हम्बन टोटा बंदरगाह ले लिए 99 साल के लिए ले लिए। तो 99 साल के लिए हम्बन टोटा इसी के पास आ गया, चाइना के पास। तो चाइना यहाँ पर अपना सब कुछ डेवलप कर रहा है, यहाँ पर सिस्टम चाइना का आ गया है, ठीक है। तो 99 सालों के लिए तो इधर गया। अब आप यहाँ पर एक शहर देखेंगे तो हम्बन टोटा बंदरगाह के बारे में आपको पता चल गया। यहाँ पर कोल्ड वार के समय में यूएसए था, लिट्टे वगैरह आए, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में चलाया गया। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, आप इसको लिख लेंगे। और 99 सालों के लिए यहाँ पर चाइना आकर बैठ गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर एक बंदरगाह आपको मिल जाएगा, ट्रिंकोमाली। ट्रिंकोमाली का हिस्ट्री क्या है, ट्रिंकोमाली का अगर बात करते हैं तो ये बहुत ही गहरा बंदरगाह है। मतलब जहां से जमीन है तो जमीन, जैसे ये जमीन है तो जमीन से लगले ही जो समुद्र है वहीं से ही खूब बहुत गहरा है। तो यहाँ पर बड़ी जहाजें एकदम किनारे तक आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रिंकोमाली है दुनिया का अगर बात करें तो सबसे गहरे बंदरगाहों में से एक है। पहले स्थान पर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हो जाता है, लेकिन दूसरे स्थान पर ट्रिंकोमाली आ जाता है, ठीक है। तो ट्रिंकोमाली बहुत ही गहरा है। तो ये मतलब ये फेमस क्यों है और भी क्या इसकी खास बातें हैं। तो अगर हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो यूके था, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो यूरोप इस साइड पड़ जाएगा। तो यूरोप से एशिया में भी आ गया था, जिसमें से जो जापान था वो बहुत ही आगे चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट करने के लिए, मतलब एशिया में आने के लिए यूके ने यहाँ पर अपना देश बना लिया, ठीक है। तो यूके यहाँ पर आया और यहाँ पर कई सारे टैंक वगैरह लगाए गए हैं पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोल को रखने के लिए, ठीक है। तो इसके आसपास में ट्रिंकोमाली के, तो यहाँ पर क्या किया गया कि यूके द्वारा बहुत ही पेट्रोल वगैरह लगाया गया। तो जो युद्ध के दौरान जो यूके के मतलब पनडुब्बी वगैरह थे, जहाज वगैरह, वो यहाँ से पेट्रोलियम वगैरह करते थे और यहाँ से मार करते थे, ठीक है, यहाँ से पूरे एशिया में कवर करते थे। तो ये युद्ध की दृष्टि से और पेट्रोलियम वगैरह रखने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही गहरा बंदरगाह है ट्रिंकोमाली, ठीक है। तो अब ट्रिंकोमाली, ये तो हिस्ट्री की बात हो गई कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था। तो यहाँ पर यूके रहता था। तो अब क्या हुआ कि चाइना इसके पीछे पड़ गया कि भैया बहुत ही मतलब देखा जाए युद्ध की दृष्टि से, और पेट्रोलियम यहाँ पर बहुत सारे टैंक लगाए गए हैं, ठीक है। तो उन टैंकों में पेट्रोलियम वगैरह इकट्ठे मतलब रख दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है। तो जिस वजह से ये बहुत ही उपयोगी हो। तो चाइना भी यहाँ पर आना चाहता है और भारत भी यहाँ पर आना चाहता है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो ट्रिंकोमाली पर भारत से समझौता हुआ है और इसको डेवलप कर रहा है। यहाँ के जो टैंकर वगैरह हैं वो खराब हो गए थे, उनको साफ सफाई और उनको मतलब अच्छे से किया जा रहा है। यहाँ पर पार्टनरशिप में भारत जो है वो श्रीलंका के साथ है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप ट्रिंकोमाली भारत के पास है। ये कब तक रहेगा, क्या रहेगा, ये बात की बात है, क्योंकि यहाँ पर ये कर्ज में चाइना फंसा ये है।
फंसा लिया है, तो हो सकता है कुछ हो जाए, आड़ा बाड़ा काम कर दे ससुरा जी चाइनवा। ठीक है, तो अभी तो भारत के ही पास है। तो ये बात ट्रिंकोमाली की होगी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूके के पास था, लेकिन भारत अभी इसको डेवलप कर रहा है। ठीक है, और ये 99 साल के लिए हम्बन टोटल ले लिया है। और श्रीलंका का यहाँ पर एक दर्रा आ जाता है, इस दर्रा का नाम है एलिफेंटा पास। एलिफेंटा पास, एलिफेंटा पास नाम है, एलिफेंटा पास। श्रीलंका में एक दर्रा है, उसका क्या नाम है, एलिफेंटा पास। और यहाँ के श्रीलंका की एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, उस नदी का नाम है महावली गंगा। महावली गंगा नाम है। ठीक है, तो ये श्रीलंका में है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी तो महावली गंगा, श्रीलंका की सबसे पवित्र नदी तो महावली गंगा, श्रीलंका की जीवन रेखा नदी। ससुरी बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो कुछ भी पूछ लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, महावली गंगा ही हो जाएगा। ठीक है, तो श्रीलंका के एक दर्रा है, उसका क्या नाम है, एलिफेंटा पास। श्रीलंका के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो जाफना कहते हैं। श्रीलंका के ऊपरी बिंदु को क्या कहते हैं, तो पॉइंट पेड्रो कहते हैं। श्रीलंका का वर्तमान में कौन सी राजधानी है, तो श्री जयवर्धनेपुरा है। श्रीलंका का ये भी साथ पुराना राजधानी तो कोलंबो है, सीपोर्ट है, बहुत ही गहरा है, फेमस है। और श्रीलंका का निचला बंदरगाह हम्बनटोटा बंदरगाह है, 99 सालों के लिए चाइना ले लिया है। ट्रिंकोमाली अभी भारत डेवलप कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ट्रिंकोमाली पर किसका कब्जा था, यूके का था। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ से निकल कर आती हैं। एलिफेंटा पास यहाँ पर, अब एलिफेंटा पास में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो श्रीलंका का ऊपरी भाग जाफना और निचला बिंदु ये जो है हम्बनटोटा, इन दोनों, अगर जाफना से आपको हम्बनटोटा जाना है तो किस दर्रे से आप गुजरेंगे, तो एलिफेंटा पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये भारत है। ठीक है, ये है भारत, और भारत का ये है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये भारत का पंबन द्वीप है और ये श्रीलंका का मन्नार द्वीप है, यहाँ पर है। ठीक है, ये है मन्नार द्वीप और यहाँ पर है पंबन द्वीप। यहीं पर रामेश्वरम स्थित है पंबन द्वीप पर। यहाँ से पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच में एक पुल बनाया गया है, इस पुल का नाम है राम सेतु। राम सेतु, इसको आदम का भी पुल कहते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो कई धर्म में डिसाइड होता है, आप उसमें नहीं पढ़ना है, बस आपको ये याद करना है कि इसे राम सेतु भी कहते हैं और आदम का पुल भी कहते हैं। तो ये मन्नार द्वीप हो गया, और ये मन्नार द्वीप, ये हो गया पंबन द्वीप। ठीक है, ये हो गया मन्नार की खाड़ी। ठीक है, पाक जल डमरू आ जाता है तो मन्नार की खाड़ी हो गया। तो ये श्रीलंका के बारे में मोटा मोटा आपको सारी जानकारी मिल गया है। श्री जयवर्धनेपुरा यहाँ की राजधानी है, एलिफेंटा पास है, ये ट्रिंकोमाली वगैरह के बारे में आपको समझ में आ गया है। सिंघली बौद्ध श्रीलंका में कौन से हैं, तो सिंघली बौद्ध। अब यहाँ पर जो लिट्टे हम बताए थे, तो लिट्टे यहाँ पर भी तख्ता पलट किए थे और इसके लिए ऑपरेशन क्या चलाया गया था, कैक्टस चलाया गया था। और भारत ने फाइनली इन लिट्टे वालों को हेर हेर के मार दिए है, लिट्टे आज नहीं है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर आज भी अगर देखा जाए तो तमिल लोग हैं और सिंघली बौद्ध के लोगों की यहाँ पर बहुलता है। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।